सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व ज़ुर्रिय्यति सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन स्वलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा मिन जमीइल हाजात व तुतहिरना बिहा मिन जमीइल सय्यात व तरफ़उना बिहा इन्नका अला दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल गायाति मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब कायनात जल्ल शानहू का फजल व करम हुआ। आज इस मुबारक दिन के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर अल्लाह के पाक घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र करने के लिए हम यहाँ जमा हैं। तमाम हाज़रीन से जो बाहर मस्जिद के सहन में बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि सीरत की तकरीब मुनाक़द होने जा रही है, वो मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएं ताकि इस सीरत के जलसे के जो अगराज़ व मक़ासिद हैं उससे हम फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू के फरमान और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान हम हुजूर कल्ब से सुने, इत्मीनान से सुने, अदब और एहतराम से सुने और इस जज्बे के साथ सुने जो भी हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान सुनने में मुक़र्रिरीन हज़रात की तरफ से सुनने में मिले, उस पर हम सबको अमल की तौफीक दे। यही नीयत होती है इल्हामान की जब किसी दीनी मजलिस में हम बैठते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, इस वक्त हम एक मुबारक मजलिस में बैठे हुए हैं। इस मजलिस के मतलब हदीस का मफ़हूम यह है, जब अल्लाह के नेक बंदे किसी ऐसी मजलिस में बैठते हैं जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, तो अल्लाह के मखसूस फरिश्ते जो इन जिक्र की महफिलों की जस्तजू में लगे रहते हैं, वो जमा होते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं
हमारा मंशा और मकसद जिसकी हम तलाश में निकले हैं इस कायनात में, ये मकसद हमें इस जगह दस्तयाब है, वो इस जिक्र की मजलिस को ढांप लेते हैं और फिर वो जब मजलिस मुनक़ता होती है, ख़त्म होती है, मजलिस का इख्तिताम होता है, तो वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु अल्लामुल गैब, सब गैब का अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु को इल्म है। जानने के बावजूद सवाल करते हैं फरिश्तों से, फरिश्ते आप कहाँ से आ रहे हैं? तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए बार इलाहा, हम जिक्र की मजलिस से आ रहे हैं जहाँ आपका जिक्र हो रहा था। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु उनसे अर्ज़ करते हैं, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या इलाहल आलमीन, उन्होंने आपको नहीं देखा है। अगर वो मुझे देखें, अगर वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अगर वो आपको देखेंगे तो और भी निहायत ही एहतमाम से आपका जिक्र करेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु से चीज़ तलब कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, वो आपसे जन्नत का सवाल करते थे, आपसे जन्नत तलब कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु फरिश्तों से सवाल करते हैं, वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, वो जहन्नम से पनाह मांगते थे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु उनसे सवाल करेंगे, क्या जहन्नम को उन्होंने देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, जहन्नम को उन्होंने नहीं देखा है। अगर जहन्नम को उन्होंने देखा तो वो और भी एहतमाम के साथ जहन्नम से पनाह मांगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु फरिश्तों को गवाह बनाकर अर्ज करते हैं, इरशाद बारी होता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहना, जिस चीज से वो पनाह मांग रहे थे उस चीज से मैंने उनको पनाह दी, यानी जहन्नम से मैंने उनको पनाह दी, छुटकारा दिलाया, और जन्नत जो तलब कर रहे थे वो मैंने उन्हें अता की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ा फायदा है जो इन जिक्र की मजलिसों में हम बैठते हैं। इंशाअल्लाह रहमान तकरीब का आगाज हुआ चाहता है। चंद मुकर्रिरीन हजरात मस्जिद शरीफ में वारिद हुए हैं, हमारे हफ़ाज़ किराम भी आए हुए हैं, तो बाहर जितने भी लोग हैं उनसे फिर एक बार मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो अल्लाह के पाक घर में दाखिल हो जाएं और इस सवाब से महरूम न रहें। बाद में फिर टाइम कम होता है। जिस मकसद के लिए ये तकरीब मुनक़द की जाती है वो अपने हुसूल मकसद में कामयाब नहीं होती। सीरत वक़्त की अहम ज़रूरत है। सीरत पाक के मुख्तलिफ गोशों पर हमारे मुकर्रिरीन हजरात रोशनी डालेंगे और इंशाअल्लाह रहमान इसका फ़ायदा होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकाम और मुर्तबा, इस निस्बत से हमें अल्लाह तबारक व ताला जल्ल शानुहु ने दुनिया की तमाम नियामतें और आखिरत की तमाम नियामतें, इस नियामत के तोहफे हमें मिली हैं। रब कायनात जल्ल शानुहु का एहसान है
कि उस रब कायनात जल्ल शानहू ने हम और आपको इंसान बनाया। रब की मर्जा, मंशा और मर्जी पर किसी का कोई हुक्म नहीं चलता। और ये इंसान, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इस इंसान की तारीफ कलाम पाक ने खुद रब कायनात जल्ल शानहू ने बयान की है। फिर ईमान की लाजवाल दौलत से हमें सरफराज फरमाया अपने फजल से। ये इस ईमान के ही जरिए कल कामयाबी के फैसले होंगे। क़यामत के दिन जब हम इस दारुल अमल से दारुल बका की तरफ रख्त सफ़र करेंगे तो पहली मंजिल कब्र की आलम बरज़ख में, वहां भी हम कामयाब इसी ईमान के जरिए होंगे। आलम हाशर में भी इस ईमान की बदौलत और कोई चीज, न हमारा ओहदा, न हमारी डिग्री, न हमारी बाकी सलाहियतें काम आएंगी। इसी ईमान की बदौलत हम कामयाब होंगे। इसलिए और भी रब कायनात जल्ल शानहू का हम और आप पर एहसान हुआ कि आकाए नामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया। बहुत पैगंबरों ने तमन्ना की हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का। आप और हम खुश नसीब हैं, अल्लाह ने अपने फजल से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। फिर इस निस्बत से हमें कुरान मिला, हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, जो हिदायत की तरह रहनुमाई करती है आलम इंसान को, बनी नवा इंसान को हिदायत की तरफ रहनुमाई करती है। वो ज़ाबिता, वो कानून हमें मिला इस ईमान के तोहफे। अगर हम इस कुरान के बतलाए हुए अहकामात पर अपनी जिंदगी बसर करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू गवाही देता है कि हम इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसी यकीन और इसी एतकाद के साथ हमारा कुरान पर यकीन है, अल्लाह की किताब है, इस कुरान पर अमल करना नजात का बाइस है। ये दौलत भी हमें ईमान के बदौलत मिली। और भी मुतबरक अय्याम है, रोज़ा है। रोज़े के अय्याम में जब अल्लाह के हुक्म की हम फरमान बरदारी करते हैं तो फिर हमें हर नफल का सवाब फर्ज के बराबर दिया जाता है और हर फर्ज का 70 फर्जों के बराबर सवाब हमारे नामा अमाल में लिखा जाता है। ये भी इस ईमान के तोफेल अल्लाह की ये नियामत भी हमें इस निस्बत से हासिल हो गई, ईमान की निस्बत से। आज है यौम विलादत आकाए नामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बासत से पहले पूरी दुनिया कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंसी हुई थी। माबूद हकीकी को छोड़कर लोग असनाम परस्ती, शजर परस्ती, हजर परस्ती के मुर्तकिब थे। इंसानियत अपने मालिक को भुला बैठी थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से रोशनी आई
तौहीद की रोशनी आई, ईमान की रोशनी आई और इस कुफ्र और शिर्क की तारीकियों से इंसानियत बाहर आई। ये बड़ा मुबारक दिन है। इस दिन के तोफेल दुनिया बहार आशना हुई। अल्लाह हम सबको इस नियामत की कदरदानी की तौफीक अता करे। आमीन। इसलिए अब प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, तो यहाँ डाइस के लिए मास्टर शमीम अहमद नज़ामत की जिम्मेदारी पूरा करेंगे। उनसे गुजारिश है कि वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक आज की इस मुबारक तकरीब का आगाज करें। मास्टर मोहम्मद शमीम।